जय हिंद बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं 11, 12 BSc BCA किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों ये मेरा चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों इसमें लास्ट चैनल पर हमने आपको वेक्टर का लेक्चर नंबर 6 कराया था, लेक्चर नंबर 7 चलते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन जो चल रहे थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, बोर्ड पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन भी चल रहे हैं, तो उसको जरूर ध्यान से देखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। फाइंड द प्रोजेक्शन of a वेक्टर ऑन b वेक्टर। a वेक्टर का b वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। a वेक्टर का b वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। ठीक, a वेक्टर का b वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? ये आपका a वेक्टर हो गया, ये आपका b वेक्टर हो गया। ठीक है, ये आपका a वेक्टर हो गया, आपका b वेक्टर हो गया। ठीक, तो तरीका ये होता है, तरीका हमने बताया था, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी। ठीक, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर रखो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट b वेक्टर रखो i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन मॉड ऑफ b। मॉड ऑफ b का मतलब अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मॉड ऑफ b i के कोफिशिएंट का, j को कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। भाई i डॉट i निकाल लो, कितना हो जाएगा 2 प्लस j डॉट j 3 2 6, k डॉट k प्लस 2 अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1, 6 2 8 2 10 अपॉन 4 1 5 1 6 रूट 6। ये आंसर आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगर आपकी तैयारी एग्ज़ाम के, आप देख रहे हैं बहुत ही नज़दीक हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं एग्ज़ाम की ओर, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही, बस खाली कम से कम यही क्वेश्चन आप देख लो तो बाकी बहुत अच्छे नंबर आप कर लेंगे। बस यही क्वेश्चन आप तैयार कर लो, ज़्यादा के चक्कर में ना पड़ो, बस जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं इतने ही आप तैयार कर लिए तो बहुत ही अच्छा आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इज ए मैग्नीट्यूड वेक्टर, इफ ए वेक्टर इज ए मैग्नीट्यूड वेक्टर, ए वेक्टर कैसा मैग्नीट्यूड वेक्टर है। ठीक, एंड और साथ ही साथ आपको दिया गया रिजल्ट, साथ ही साथ इसमें रिजल्ट क्या दिया गया, एंड एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 8। ठीक है,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड एक्स वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड एक्स वेक्टर, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे? गिवन है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 8, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अच्छा, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड वेक्टर है। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्योंकि ए वेक्टर जो है इज ए मैग्नीट्यूड वेक्टर, मात्रक सदिश है, मैग्नीट्यूड वेक्टर है, मात्रक सदिश है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 1। ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है, उसका मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक, तो भाई एक्स वेक्टर का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर 8। मॉड ऑफ एक्स वेक्टर की वैल्यू कितनी निकालना है? माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 8, मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर 8 एक 9, तो मॉड ऑफ एक्स वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस 3, स्क्वायर टेक रूट लग जाएगा। तो भाई आप जानते हो मॉड है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो कितना आंसर आ जाएगा? +3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इफ मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, देन प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है, प्रूव दैट ए कैप इज परपेंडिकुलर टू बी कैप। ए कैप बी कैप पर परपेंडिकुलर है। भाई अगर ये दिया गया है तो आपको सिद्ध करना है ए कैप बी कैप पर लंब है, ए कैप बी कैप पर क्या है? लंब है। तो भाई लंब का मतलब कैसे होगा? आप अगर आपको ये प्रूफ कर दें ए कैप इज परपेंडिकुलर टू बी कैप, तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब आप क्या प्रूव करना है? दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों स्क्वायर कर दिया। मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। ठीक, तो हो जाएगा मॉड ऑफ ए कैप का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी कैप का स्क्वायर प्लस 2 ए कैप डॉट बी कैप, मॉड ऑफ ए कैप का स्क्वायर मॉड ऑफ बी कैप 2 ए कैप डॉट बी कैप, मॉड ऑफ ए कैप का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी कैप का स्क्वायर माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप। भाई फॉर्मूला हो गया। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, उठा के इधर ले आओ तो 4 ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू 0, 4 उठा के उधर ले जाओ, ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए कैप परपेंडिकुलर टू बी कैप, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फॉर एनी टू वेक्टर प्रूव दैट, अगला क्वेश्चन है दो सदिशों के लिए, फॉर एनी टू वेक्टर, क्वेश्चन है
फॉर एनी टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फॉर एनी टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो सदिशों के लिए मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल देन मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये प्रूफ करना है। दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए आपको ये प्रूफ करना है, ठीक, दो सदिशों के लिए प्रूफ करना है, दो वेक्टरों के लिए आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है। कैसे करें ध्यान से देखिए भाई, कभी भी मॉड का कोई क्वेश्चन है ना तो हमेशा होल स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बोलिए कोई दिक्कत भाई, हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अच्छा एक बात बताइए भैया, एक बात सुनिए, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा भाई मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, होता है ना, यहां से कॉस थीटा वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर अपॉन 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये क्या जाए कॉस थीटा। आप जानते हैं वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो लेस देन इक्वल देन 1, यहाँ से कॉस थीटा वैल्यू रख दो, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर अपॉन 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर लेस देन इक्वल देन 1, कॉस थीटा वैल्यू रख दिया। सॉल्व कर दीजिए, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल देन कितना हो जाएगा 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, सबको ट्रांसफर कर दीजिए उधर, क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल देन मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल देन मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर, होल स्क्वायर कर दिया, रूट कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल देन मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये आंसर आ गया। ठीक, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फाइंड दोज वेक्टर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड दोज वेक्टर, उस सदिश को ज्ञात करिए, फाइंड दोज वेक्टर हुज द स्केलर डॉट प्रोडक्ट बाई
3i माइनस 5k कैप, 3i माइनस 5k कैप कॉमा 3i माइनस 5k कैप कॉमा 2i प्लस 7j कैप, 2i प्लस 7j कैप एंड i प्लस j कैप find those vector whose the scalar dot product by and respectively -1, 6 एंड 5। भाई आपको वो ऐसा एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका इसके साथ और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो ये आएगा। आज से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड दोज वेक्टर, वह सदिश याद करें जिनका अदिश गुणनफल इनके साथ और इनके साथ कराएं तो ये आ जाए। तो आपने लेट कर लिया, लेट द वेक्टर बी, आर वेक्टर ले लिया, क्या ले लिया, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ए वेक्टर ले लिया। ठीक भाई, ए वेक्टर गिवन है आपको 3i कैप माइनस 5k कैप, बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 7j कैप और सी वेक्टर है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। भाई आर वेक्टर का इसके साथ डॉट कराया, आर वेक्टर का इसके साथ डॉट कराया, आर वेक्टर इसके साथ डॉट कराया तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू कितना दे रहा, -1, आर वेक्टर की वैल्यू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट ए वेक्टर की वैल्यू 3i कैप माइनस 5k कैप, इसके साथ डॉट करें कितना है, -1, i डॉट i 3x, k डॉट k माइनस का 5, z इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इम्प्लाइज दैट आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी के साथ डॉट कराया तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसके लिए डॉट पर 6 आ रही है। आर वेक्टर की वैल्यू xi yj zk डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 2i कैप 7j कैप 6। भाई i डॉट i यानी कि 2x, j डॉट j यानी कि i डॉट i कितना हो जाएगा, 2x, j डॉट j 7y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, और r वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रहा है, 5। तो r वेक्टर की वैल्यू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट सी वेक्टर की वैल्यू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप टू 5, i डॉट i x, j डॉट j प्लस yk डॉट k z इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, अब इन तीनों सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, ध्यान देखिए किस तरीके से निकालेंगे। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है तो देखो भाई, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करो, एक्स जेड में इक्वेशन बना लो। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/7, इक्वेशन 3/7 एंड सॉल्व इट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। 7 से मल्टीप्लाई करो, 7x प्लस 7y 7z इज इक्वल टू 35, ये हो जाएगा 2x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना, 6, इक्वल टू 6, माइनस माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल, 7x माइनस का 2x 5x, 7x माइनस 2x 5x प्लस 7z 9 29, इक्वेशन नंबर 4।
अब इन दोनों सॉल्व कर लो। ठीक, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का नहीं 5 का मल्टीप्लाई करो, एंड इक्वेशन 4 बाय 3 एंड देन सॉल्व इट, इसमें 5 का मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15x माइनस 5 का 15x 25z माइनस का 5, ये हो जाएगा 5x 7z 29 माइनस माइनस और ये माइनस। भाई इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना है 15x 7 3 जा 21, ये कितना आ जाएगा 646z इज इक्वल टू 9 माइनस 19 2, ये कैंसिल, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 92/46, ये कैंसिल कितनी हो जाएगा 2, तो z की वैल्यू 2 आ गई। अब सही है, ठीक है। हाँ 86/7। z की वैल्यू 2 आ जाएगी, z की वैल्यू 2 आ जाएगी। z की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए, पुट z इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, 3x माइनस 5 इंटू जेड की वैल्यू 2 इज इक्वल टू -1, 3x माइनस 10 इज इक्वल टू -1, 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9, 3 3 जा 9, x की वैल्यू 3, x आ गया z आ गया। ठीक, y निकालना है, पुट इन सेकेंड इक्वेशन सेकेंड में, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में रख दीजिए, तो 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 6, तो 2x की वैल्यू 3, 7y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू 0, तो आपका x की वैल्यू आ गया 3, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 2, तो हेंस द रिक्वायर्ड वेक्टर विल बी, हेंस द रिक्वायर्ड वेक्टर विल बी, आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है हमारे एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, एक्स की वैल्यू 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा 3 आई कैप, वाई की वैल्यू 0 रखोगे 0 हो जाएगा, जेड की वैल्यू 2 के कैप, ये वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला देखिए, इफ द magnitude of vector A and vector B A and B respectively
यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मापांक ए और बी है, देन प्रूव दैट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी अपॉन बी स्क्वायर। वेक्टर ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यह आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन ए बी का होल ऑफ स्क्वायर, ये आ जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। ठीक भाई, आपको क्या कह रहा है, एलएचएस पार्ट लेके चलें। वेक्टर ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू ए दे रहा है, मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू क्या दे रहा है, बी दे रहा है। ठीक, तो मेरी बात सुनिएगा, वेक्टर ए अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये है। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए का स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। राइट, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, इसको हम ए स्क्वायर, मॉड ऑफ ए वेक्टर को स्क्वायर लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 बी स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, इस ए स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल, बी स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल, कितना जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, इसके बाद का प्रोसीजर देखिए, यहां पर हम कर दे रहे हैं, इसको एलसीएम ले लोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इसका कैंसिल, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको ले सकते हैं बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ये प्रूफ कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देख अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 यूनिट वेक्टर such that a vector plus b vector plus c vector is equal to 0, then prove that a dot b plus b dot c प्लस सी डॉट ए की वैल्यू -3/2, ये प्रूफ करना है। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3/2। भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, इसका होल स्क्वायर करो। भाई यूनिट वेक्टर कह रहे हैं ना, गिवन क्या है? यूनिट वेक्टर कह रहे हैं ना, यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ सी वेक्टर की वैल्यू 1 होगा। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 1 के। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, होल स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ वर्क करने पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो क्या लिख सकते हैं बताओ? ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0। ए वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। बी वेक्टर का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर मॉड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 कॉमन कर लिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी 1 1 1 प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 0। 1 2 3 2 ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए बराबर 0। 2 ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए इज इक्वल टू -3 प्लस 3 हो जाएगा -3, तो 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2। ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। ठीक है, बात समझ गए भाई? तो भैया इतना आप तैयार कर लीजिएगा, बाकी फिर इसके आगे नेक्स्ट पार्ट हम आपको अगले लेक्चर में अगले वीडियो में बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।